अयोध्या में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमला पे जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं, उस बयान के मद्देनजर हम बातचीत कर रहे हैं। क्या वाकई आतंकवाद के मद्देनजर राजनीतिकरण हो रहा है और उसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स? हमारे साथ भरत वर्मा, साथ ही हमारे साथ जगदम्बिका पाल, सुधांशु त्रिवेदी और अली अनवर साहब से हमारे साथ मौजूद है। भरत वर्मा जी, एक बड़ा अजीब सा मामला। अगर आप देखिए, जब प्रज्ञा सिंह अरेस्ट होती है तो बीजेपी उनके साथ खड़ी हो जाती है, उनके राष्ट्रीय नेता जो है उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं और उसके पक्ष में पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। जब इशरत जहां गिरफ्तार का एनकाउंटर होता है, वो फेक एनकाउंटर है जो भी है, तो कहीं ना कहीं जेडीयू उसके साथ नजर आती है। आप जब बटला हाउस का मामला आता है तो दिन दहाड़े सारी बातचीत होती है, लेकिन दिग्विजय सिंह वहां पे खड़े होकर कहते हैं भाई इसको निर्दोष तरीके से मारा गया। ये जो पूरी की पूरी बातचीत है, क्या ये बातचीत दरअसल, ये जो कहने का मतलब है, क्या आतंकवाद जैसी घटना के ऊपर सिस्टम के अंदर दोष है, या आपको लगता है कि इन नेताओं की फितरत में ऐसा है कि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है इसलिए करना उनकी मजबूरी है? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स पर मैं कमेंट करता नहीं हूं, मेरा एरिया ऑफ वर्क नहीं है। बट इज पॉलिटिक्स अफेक्टिंग? हाँ, बट जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो किसी भी ग्रुप की हो, एंड लाइक आई सेड कि व्हेन यू आर सेक्युलर, रूल ऑफ लॉ इज फाइनल थिंग। वो रूल ऑफ लॉ, लेकिन उस रूल ऑफ लॉ में एक और चीज है कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपने खड़े हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं चाहे अदरवाइज हैं, उनमें इतनी फेयरनेस होना जरूरी है कि जनता उस इंस्टीट्यूशन में बिलीव करे, देन ओनली यू कैन गेट जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में आपने 9 साल के बाद 13 यूथ को छोड़ा ब्लास्ट, वो इनोसेंट थे, उनकी तो जिंदगी आपने बर्बाद कर दी, खत्म हो गया उनका यूथ, स्टिग्मा अलग लग गया। सो दैट वाज वेरी अनफेयर। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट, जस्ट और फेयर होता तो वो यूथ अंदर नहीं जाते। और दूसरा तरीका यह है कि जब लोग बोलते ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिस्टम की प्रॉब्लम है या हमारे राजनेताओं की प्रॉब्लम? नहीं, ये राजनेताओं को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जब वो इस तरह करते हैं तो उसका सिस्टम पर किस तरह उस सिस्टम डीरेल हो जाता है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल लेवल पर है, और जब तक ये पॉलिटिशियंस इस चीज को समझेंगे नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी पर और सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल गिरता जाएगा। बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जो सवाल भरत वर्मा जी उठा रहे हैं, दरअसल ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो मालेगांव का उदाहरण हमारे सामने है। मालेगांव के बेचारे तमाम बच्चे जो हैं वो निर्दोष साबित हो गए, 6 से 7 साल बाद जेल में रहे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई और हमने उनको आतंकवादी साबित किया, इंक्लूडिंग मीडिया ने भी आतंकवादी साबित किया। कल अगर मान लीजिए इशरत जहां को अदालत निर्दोष बता देती है, तो क्या आज जो इशरत जहां के बहाने पॉलिटिक्स हो रही है, ये दरअसल जो है वो एक खतरनाक राजनीति है? सुधांशु जी, देखिए, भरत जी ने बहुत सही बात कही कि एक सेक्युलर देश में बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट जस्टिस होना चाहिए। आतंकवाद को कोई मजहबी रंग नहीं दिया जाना चाहिए, मगर और राजनीति उस पर नहीं की जानी चाहिए। मगर मैं यह बात तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, पार्टी के संगठन के व्यक्ति के ने नहीं, क्या इस देश के गृह मंत्री ने नहीं बोला था कि हिंदू आतंकवाद है? यद्यपि बाद में उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया था एक राजनेता पर्याप्त विरोध के बाद। ये इनकी मानसिकता का था, ठीक है। इसका मतलब मानसिकता ये थी कि हिंदू आतंकवाद सिद्ध करना, यानी धार्मिक रंग आतंकवाद को देना है। दूसरा, इशरत जहां का केस में हो सकता है कि वो निर्दोष सिद्ध हो जाए, वो अलग विषय। मैं तो 3 प्रश्न करना चाहता हूं, मालेगांव का केस हो, मक्का मस्जिद का केस हो, समझौता एक्सप्रेस केस हो, या इशरत जहां का केस हो। पहले इंक्वायरी एक दिशा में जाती है, फिर अचानक ये बदलती है कुछ साल के बाद सरकार अपना स्टैंड, और जब भी स्टैंड बदलती है तो किसी हिंदू संगठन की तरफ उसका इशारा हो जाता है। चलिए, मान लिया कि गलती हो गई इन्वेस्टिगेशन में, गलती हो गई तो गलत अधिकारी को पनिश करिए, सजा दीजिए, मगर वो बात मीडिया में लीक हो जाती है, फिर वो मीडिया में डिबेट क्यों बनती है? फिर तीसरी बात, जब भी ये घटनाएं होती हैं तो चुनाव के आसपास ही क्यों होती हैं? तो ये 3 बातों का उत्तर चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जाके बदलता क्यों है ये साफ, और ये जब गृहमंत्री के बयान के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं तो इसमें सीधे सीधे राजनीति और धार्मिक रंग देना, दोनों का उद्देश्य साफ नजर आता है सरकार की तरफ। बट सुधांशु जी, जब आपकी पार्टी प्रज्ञा सिंह के साथ खड़ी हो जाती है, बिना अदालत के फैसला आए, बिना जांच एजेंसियों की जांच पूरा हुए, तो क्या ये दरअसल जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं होती? क्या हम बता रहे हैं प्रज्ञा सिंह के मुद्दे के ऊपर हमारा नहीं, सुनिए, जांच को नहीं प्रभावित, मेरा सेंटेंस प्रज्ञा सिंह
बोले बोलने दीजिए। प्रज्ञा सिंह से हमारा कोई भी नेता मिलने नहीं गया था। प्रज्ञा सिंह के बारे में जब मीडिया में यह खबरें आई थी 2007 में कि 4-4 बार उनका नार्को टेस्ट किया गया है, तो सिर्फ यह बयान दिया गया था कि 4-4 बार नार्को टेस्ट क्यों किया जा रहा है, उनकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, यह बयान दिया गया। ये बयान, इस बयान पर आप ये बयान बीजेपी का इज्जत जहां पे नहीं आता, ये बयान बीजेपी का इज्जत जहां पे नहीं आता, उसको आप लोग पहले से आतंकवादी मान लेते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि वो अगर एनकाउंटर दिखा तो आतंकवादी क्यों नहीं मांगा है। जी नहीं, हमने आतंकवादी नहीं माना। लश्कर तौबा की वेबसाइट में है, लश्कर तौबे का जो अखबार निकलता है, हिंदुस्तान की अदालत ने नहीं माना उसको। माफ करिएगा, हिंदुस्तान की किसी अदालत ने नहीं माना उसको। नहीं, जो हिंदुस्तान का अदालत ने नहीं माना है, निर्दोष भी नहीं। और जो उनका लश्कर तौबा ने 2007 में भी माफी मांगी है, उसने माफी भी मांगी है। वही मैं कह रहा हूं ना, जहां से तो आप इसकी भी जांच करिए, कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन आप लगातार जो दो पाकिस्तानी थे, सुधांशु जी, आज आप इसको डिस्टेंस कर रहे हैं कि हम इशरत जहां को हम नहीं कह रहे हैं, हम डिफेंस नहीं कर रहे हैं। बाद में अगस्त 2009 में होम मिनिस्ट्री ने जो एफिडेविट दिया है उसमें ये लिखा हुआ है। आज राजनाथ सिंह जी ने, जगदम्बिका पाल जी अपनी सरकार का एफिडेविट देखिए अगस्त 2009 का, चैनल पे कहा है कि इशरत जहां का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक चैनल पे कहा है कि इशरत जहां का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति कर रहे हैं इशरत जहां को, जबकि वो नहीं, उसका कोई ताल्लुक है किसी आतंकवादी या लश्कर तैयबा संगठन से, उसको आप सिद्ध कर रहे हैं। बिहार की बेटी है, भारत की नागरिक है, और उसके बाद फेक इनकाउंटर को भी आप एक जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कसाब को भी रूल ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट तक का मौका मिला। इशरत जहां उसके जगदम्बिका पाल जी, इशरत जहां का मामला अलग है। आप दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, बटला हाउस कांड में जिस तरीके से उन्होंने उसको निर्दोष पूरे एनकाउंटर को फेक साबित करने की कोशिश की है, क्या वो सही था? क्या वो जस्टिफाइड था? नहीं, देखिए, उन्होंने एक जांच की मांग की। नहीं, मतलब जांच की, बट यही राजनीति की चतुराई तो यही में है ना कि आप कहते भी हैं और बच भी जाते हैं आप। राजनीति की चतुराई यही है ना। नहीं, देखिए, हम राजनीति करते ही नहीं, हम आतंकवाद के ना, देखिए, आतंकवाद यही तो खूबसूरती है। या हिंदुत्व की राजनीति करती है तो भारतीय जनता पार्टी। हम आतंकवाद को एक मानते हैं चुनौती, और आतंकवाद मानते हैं कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब कल की घटना हुई, जिस तरह से आज बंद की काल भाजपा ने दिया, तो मैं समझता हूं ये राजनीति नहीं है। सर, सब लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे नेता राजनीति नहीं करते, बट जो बात मैं शुरू में उठा रहा था अली अनवर साहब, वो सवाल ऐसा क्यों है कि प्रज्ञा सिंह का मसला आएगा तो बीजेपी उसके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, इशरत जहां का मसला आएगा तो अली अनवर साहब खड़े हो जाएंगे, और बटला हाउस का मसला आएगा तो कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। अदालत के फैसले का इंतजार नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन की जांच की रिपोर्ट का इंतजार नहीं होता, धर्म के आधार पर तय हो जाता है, क्योंकि आपका वोट बैंक, आपको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, बीजेपी को हिंदू वोट बैंक चाहिए, कांग्रेस को भी हिंदू वोट मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए इस तरीके की बातें होती हैं। देखिए, हमें हिंदू मुस्लिम दोनों चाहिए, नहीं करते हैं। आशुतोष जी, पहली बात, आशुतोष जी, पहली बात कि साध्वी प्रज्ञा का और इशरत जहां का के मामले का घालमेल नहीं होना चाहिए, दोनों दो तरह की नहीं। हाँ, आप मिलान करते, अगर साध्वी प्रज्ञा को भी इनकाउंटर में मार दिया गया होता दिखा करके, तब दोनों की तुलना आप करते। तो एक को तो जान से मार दिया गया और दूसरा जेल में बंद। हम इतना ही कह रहे हैं कि अगर इस पर कोई आरोप था तो इसका भी ट्रायल होता, इसको भी जेल में बंद किया जाता। हमारा इतना ही कहना है। तो इसका दोनों का घालमेल नहीं होना चाहिए। रही बात रूल ऑफ लॉ की, तो हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो तो क्या ये रूल ऑफ लॉ है कि किसी को पकड़ करके इनकाउंटर दिखा दीजिए, किसी को कहीं से पकड़िए, किसी को किसी तारीख में पकड़िए, किसी को किसी तारीख में पकड़िए, कहीं से पकड़ दीजिए और एक जगह जोड़ करके और दिखा दीजिए, ये रूल ऑफ लॉ है। तो हमारा इतना ही पॉइंट है जी, बिल्कुल सुधांशु जी, कौन टेररिस्ट है नहीं है ये तय करेगा कोर्ट। बट ये तो राजनीति, ये तो आप लोग बैठ के तय कर लेते हैं सर। इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अली अनवर साहब, ये आप लोग बैठ के तय कर लेते हैं, आप बैठ के तय कर लेते हैं इशरत जहां आतंकवादी नहीं, सुधांशु जी बैठ के तय कर लेते हैं प्रज्ञा सिंह आतंकवादी नहीं है, और बटला हाउस के मामले में दिग्विजय सिंह तय कर लेते हैं आतंकवादी नहीं है, कोई अदालत का इंतजार नहीं करता।
सीबीआई से पहले से कह रहे हैं और मीडिया भी कह रहा है, सोशल वर्कर भी कह रहे हैं, पूरे देश में पब्लिक डोमेन में है कि यही इनकाउंटर नहीं, 80% जो इनकाउंटर है वो फेक होता है। बिल्कुल, सुधांशु जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं। इनकाउंटर फेक होता है। सुधांशु जी देखिए, जो फेक इनकाउंटर पर निर्दोष आदमी के मारे जाने का दर्द का बयान अली अनवर जी ने किया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिस दौर में इससे जहां का फेक इनकाउंटर माना जा रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सन 2002 और 7 के बीच में 440 फेक इनकाउंटर्स के मामले रजिस्टर्ड है, जिनमें सबसे ज्यादा 231 उत्तर प्रदेश से हैं। वो किसी गरीब के बेटे बेटी नहीं थे, उनका मामला नहीं उठाया जा रहा है। सिर्फ 5 गुजरात से हैं। सेलेक्टिवली इनकाउंटर जो भी फेक है उसकी सबकी निंदा करते हैं और सारे सोशल एक्टिविस्ट, सारे मीडिया में इसकी निंदा होती है। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। सुधांशु जी, सुधांशु जी आप बोलिए प्लीज। सुधांशु जी, एक संप्रदाय के सुधांशु जी प्लीज स्पीक। लगातार गुजरात में 6 फेक इनकाउंटर में एक संप्रदाय के लोगों को चुन चुन के मारा गया, इमेज बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए। सुधांशु जी प्लीज आप बोलिए। सुधांशु प्लीज यू स्पीक अप। यूपी की बात आशुतोष जी, ये बहुत अनफेयर है कि सेंटेंस को पूरा नहीं होने देते। सुधांशु जी प्लीज आप दूसरी बात, हाँ देखिए, जगदंबिका पाल जी ने यह कहा कि इशरत जहां को आतंकवादी भाजपा वाले कह रहे हैं, वो अगस्त 2009 का अपना होम मिनिस्ट्री का हलफनामा पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि नहीं कि वो आतंकवादी और इनकाउंटर भी सही है, और बाद में उन्होंने सितंबर में बदला है। तो ये तो पहले उनका गृह मंत्रालय जवाब दे, ये हमसे क्यों जवाब पूछ रहे हैं? गृह मंत्रालय जवाब दे, और लश्कर ए तौबा जिसने 3 साल तक उसका नाम अपना वेबसाइट पर रखा वो जवाब दे। आप भाजपा पे प्रश्न कर रहे हैं, कहती है आपकी होम मिनिस्ट्री। सुधांशु जी, ये राजनीति है, ये राजनीति है मजहबी एंगल। एक आखिरी सवाल आपसे, सुधांशु जी, आखिरी सवाल ब्रेक लेने का पहले वो ये सवाल मैं इसलिए करना चाहता हूं, कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे, क्योंकि आदमी आतंकवादी है या नहीं आतंकवादी है ये तय करना होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है, ये तय करना अदालत का काम है। मालेगांव के बारे में भी वहां के लोगों जो फंसे बेचारे, उनको पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने, होम मिनिस्ट्री ने, सबने कहा आतंकवादी, अदालत ने कहा कि वो आतंकवादी नहीं है। तो आपके लिए होम मिनिस्ट्री की जो शब्द हैं वो तो आपके लिए गॉस्पेल ट्रूथ हो जाता है, लेकिन जब अदालत गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है, मैं ये कह रहा हूं अदालत का निर्णय आने दीजिए। यहां तो जो होम मिनिस्ट्री ने कहा उसको भी नहीं मानना, अदालत ने भी नहीं बोला, आपका जो मीडिया पे कहा हुआ वो गॉस्पेल ट्रूथ है। हम कह रहे हैं निर्णय आने दीजिए ना। जब आप ही लोग आतंकवादी साबित कर रहे हैं, आप ही लोग आतंकवादी साबित कर रहे हैं, हम आतंकवादी साबित, अभी तक कोर्ट ने या सीबीआई ने अपने हलफनामे में ये नहीं कहा। चलिए, अभी तक सीबीआई ने अपने हलफनामे में ये नहीं बोला है। चलिए, मुझे लगता है इस पूरे बातचीत में जो बात भरत वर्मा जी ने कही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो ये महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आतंकवाद की कोई इस तरह की घटना